हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं कि अब भारत के सभी सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थी, सभी प्रोफेसर्स और रिसर्च स्टूडेंट्स के साथ साथ अन्य प्रोफेशनल एक ही सब्सक्रिप्शन से दुनिया के महंगे रिसर्च जर्नल्स पढ़ सकेंगे? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन यानी ONOS की, जिसमें आप जानेंगे इसकी अवधारणा, शुरुआत कब हुई, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसके मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं, कौन-कौन इन्हें यूज़ कर सकता है, इसमें आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसके क्या-क्या लाभ हैं तथा इसका भविष्य कैसा रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में अपना प्रश्न रख सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। ONOS यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शोध संस्थानों को एक ही राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन के नीचे, यानी कि एक ही अम्ब्रेला के तहत अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और रिसोर्सेज उपलब्ध कराना है। बहुत ही हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन और एक समान सभी को शैक्षणिक पहुंच, यानी कि एक समान डेटा, एक समान बुक्स और एक समान जर्नल्स सभी को उपलब्ध होंगे। तो ONOS का पूरा अवधारणा, यह सेंट्रलाइज नेशनल लाइसेंसिंग मॉडल है। यह सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए उपयोगी है। इसकी आवश्यकता क्यों हुई? आज वर्तमान में समस्याएं हैं, जैसे हर यूनिवर्सिटी अपना अलग सब्सक्रिप्शन लेती है, जिससे बहुत अधिक खर्च होता है, और जो वो परचेस करती है यूनिवर्सिटी, वो जर्नल्स केवल यूनिवर्सिटी के लिए ही उपलब्ध होते हैं। छोटे कॉलेज और अन्य संस्थान, ग्रामीण संस्थान इससे वंचित रह पाते हैं, रह जाते हैं, क्योंकि ये इतना कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस बढ़ते रिसर्च गैप को कम करने के लिए ONOS एक समाधान के रूप में सामने आया है। इसकी शुरुआत भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, UGC, इन्फ्लिबनेट और अन्य राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से हुई है। यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भावना पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी संस्थानों को समान जानकारी प्रदान करना, रिसर्च क्वालिटी में सुधार लाना, पब्लिक फंड की बचत करना, डिजिटल डिवाइड को कम करना और ग्लोबल नॉलेज तक सभी की आसान पहुंच बनाने में सहयोग देना। अब हम जानते हैं कि ONOS के अंतर्गत हमें क्या-क्या रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे। इसमें प्रमुख रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे। इंटरनेशनल जर्नल्स आसानी से मिल सकेंगे। रिसर्च डेटाबेसेस भी मिलेगा। सभी बुक्स सभी रिसर्चर और स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगी। साइटेशन इंडेक्सेस सभी लोग यूज़ कर पाएंगे, और पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ आदि के स्टूडेंट्स भी उसको उपयोग कर पाएंगे। तो यह ONOS इंडिया में किसके लिए अवेलेबल है? ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस और सभी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, सभी सिलेक्टेड पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन इसका उपयोग कर पाएंगे। भविष्य में इसको स्कूल लेवल तक विस्तार करने की संभावना है। तो ONOS से लाइब्रेरीज को क्या लाभ मिलेगा? इसमें लाइब्रेरीज के ऊपर बजट प्रेशर कम रहेगा, कलेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होगा, डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा मिलेगा, लाइब्रेरियन की भूमिका स्ट्रेटेजिक बनेगी।
रिसोर्स शेयरिंग आसान हो जाएगा। लाइब्रेरियन के रोल में काफ़ी बदलाव आएगा। यह अब बुककीपर ना होते हुए इंफॉर्मेशन मैनेजर होगा, रिसर्च फैसिलिटेटर होगा और डिजिटल लिटरेसी ट्रेनर होगा। इसलिए इस ओएनओएस का बहुत महत्व है। ओएनओएस और एनईपी 2020 का संबंध। एनईपी कहती है एजुकेशन शुड बी इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन। ओएनओएस इसी सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है। ओएनओएस की चुनौतियां अब क्या-क्या सामने आ सकती हैं या आने वाली हैं। जैसे रिमोट एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसको रन करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता हो सकती है। यूज़र अवेयरनेस की कमी हो सकती है, जिसे पूर्ति करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन में समय लग सकता है क्योंकि फंड की आवश्यकता होगी, लेकिन सही नीति से ये सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। अब ओएनओएस का भविष्य क्या होगा? नेशनल रिसर्च इकोसिस्टम जो है वह काफ़ी मजबूत बनेगा। इंडिया एज ग्लोबल नॉलेज हब बन जाएगा। रिसर्च आउटपुट में वृद्धि होगी और इनोवेशन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। लाइब्रेरी और एजुकेशन से जुड़े ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि ओएनओएस आपके संस्थान के लिए कितना उपयोगी साबित होगा। ओएनओएस सब्सक्रिप्शन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इसमें स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और अन्य प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी होगा। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं भारत के सभी सरकारी कॉलेज एक ही सब्सक्रिप्शन से दुनिया के महंगे जर्नल्स पढ़ सकेंगे। ओएनओएस यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन भारत की पहल है। इसके तहत सभी सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज एक ही राष्ट्रीय लाइसेंस से ई जर्नल्स, ई बुक्स और रिसर्च डेटाबेस एक्सेस कर पाएंगे। इससे रिसर्च का खर्च घटेगा, छोटे कॉलेज को भी समान सुविधा मिलेगी, लाइब्रेरी पूरी तरह डिजिटल बनेगी। यह योजना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भावना पर आधारित है। अगर आप लाइब्रेरियन, टीचर या रिसर्च स्कॉलर हैं तो ओएनओएस आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।